डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कवर कर रहे थे। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि इन्वायरमेंट के, वातावरण के वह सारे कारक या घटक, फैक्टर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, डेवलपमेंट को, वृद्धि विकास को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं, उनको इन्वायरमेंटल फैक्टर कहा जाता है। ये आप लोगों को याद होगा। फिर आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम लोग टू ग्रुप्स में, दो समूहों में बांट करके पढ़ते हैं। एक को बोला था ए बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे को बोला था बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। आज के आज के लेक्चर में हम लोग ए बायोटिक फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। आप थोड़ा रिवाइज करिए। ए बायोटिक फैक्टर्स में ऐसे फैक्टर को, ऐसे कारकों को हम लोग रखे थे जिनमें लाइफ नहीं था। नहीं, एबायोटिक फैक्टर को हम लोग अजैव कारक भी कहे थे हिंदी में, जिनमें लाइफ नहीं था। ये कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट से, जलवायु से जुड़े हुए जितने भी कारक होते हैं सबको हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर में डालते हैं। सेकंड था टोपोग्राफिक फैक्टर। अर्थ की जो बनावट है, अर्थ की सतह की जो बनावट है, उनसे जुड़े हुए सारे कारक जो है, सभी कारकों को हम लोग टोपोग्राफिक फैक्टर्स में डालते हैं। और थर्ड था एडेपिक फैक्टर। सॉइल से, मृदा से जुड़े हुए जितने भी कारक होते हैं उनको एडेपिक फैक्टर्स के अंतर्गत रखते हैं। हमारा फोकस एरिया है आज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में भी हम लोग आज टेम्परेचर पर फोकस करेंगे, टेम्परेचर का स्टडी करेंगे। तो इसमें एक सेंटेंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टेम्परेचर सब कोई समझता है, तापमान। एक सेंटेंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टेम्परेचर के बारे में, मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जितने भी वातावरणीय कारक हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अगर कोई कारक या फैक्टर है तो वह होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर को तीन बिंदुओं पर, थ्री डिफरेंट पॉइंट पर डिवाइड करके हमको अपने सिलेबस के हिसाब से कवर करना है, सिलेबस के अनुसार से उसको पूरा करना है। एक तो हमको समझना है कि जो टेम्परेचर है उसका अर्थ पर कैसे वेरिएशन है, वितरण है। नहीं, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ, कैसे कैसे अर्थ पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है या फिर बदलाव, वेरिएशन है। दूसरा हमको जानना है कि टेम्परेचर कैसे ऑर्गेनिजम्स के, जीवों के विभिन्न प्रोसेसेस को या प्रक्रियाओं को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और तीसरा, ये जो टेम्परेचर का रेंज होता है उसको सहन करने के, उसके टॉलरेंस के आधार पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो टेम्परेचर से संबंधित, टेम्परेचर से रिलेटेड ये थ्री डिफरेंट पॉइंट्स हम लोगों को कवर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों ने देखा है, हम लोग लिखा है कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। अब ध्यान रखिएगा कि अर्थ पर, पृथ्वी पर टेम्परेचर हर जगह एक समान तो नहीं है। क्या है? तो यह अलग अलग सीजन के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से बदलता है, और अलग अलग स्थान के हिसाब से भी टेम्परेचर क्या होता है, बदलता है। हम लोग दो पैरामीटर पर, दो प्रकार से टेम्परेचर का वेरिएशन या बदलाव पृथ्वी पर देखेंगे। एक देखा जाएगा कि टेम्परेचर कैसे पृथ्वी पर इक्वेटर से पोल की ओर वेरी करता है। ये मान लो कि ये जो गोला बनाया, ये गोला अर्थ है। हम लोग मान लेते हैं कि ये गोला क्या है, अर्थ है। तो इस अर्थ के बीचों बीच एक लाइन है जिसको कि हम लोग लाइन ऑफ इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं हिंदी में। नहीं, इसको 0 डिग्री हम लोग बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। यहां पर ठीक इस 0 डिग्री के ऊपर में 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है, इसको हम लोग 90 डिग्री नॉर्थ लिख सकते हैं। और ठीक इसके नीचे 90 डिग्री साउथ, मतलब साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव है। जैसे जैसे, ध्यान समझिएगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, पोल की ओर बढ़ते हैं, सामान्य रूप से औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर घट जाता है। क्या बोला हूं? जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर या विषुवत रेखा से ध्रुव या पोल की ओर बढ़ते हैं,
एवरेज टेम्परेचर या औसत तापमान में गिरावट आती है। यह दोनों ही तरफ होगा, उत्तरी गोलार्ध में भी होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। इधर भी आएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक तो ये देखा वेरिएशन अर्थ पर। दूसरा, कोई प्लेन एरिया है, धरती का समतल सतह है, प्लेन एरिया है, यहां से अगर हम लोग माउंटेन टॉप की ओर चलते हैं, पहाड़ों की ओर चलते हैं, पहाड़ की चोटियों की ओर, माउंटेन टॉप की ओर चलते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग प्लेन से माउंटेन टॉप की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में, तापमान में क्या होती है, कमी आती है। और इसका तो रेट भी फिक्स है, 165 मीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, गिर जाता है। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस बोलते हैं हम लोग। सेकंड है कि टेम्परेचर का ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट प्रोसेसेस पर, डिफरेंट प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग क्या किए हैं कि एनिमल और प्लांट दोनों में कुछ अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट कवर करने का कोशिश किए हैं। एक बात आपको समझना है कि ऑर्गेनिज्म में, मतलब कि जीवों में जितनी भी प्रक्रियाएं, जितने भी प्रोसेस चलते हैं, सब के सब इंजाइम्स से कंट्रोल होते हैं। जितने भी प्रोसेस चलते हैं वो इंजाइम से कंट्रोल होते हैं। और इंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सामान्य रूप से इंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ये इंजाइम या प्रोटीन हाईली, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि टेम्परेचर से इनका क्रिया विधि, इनकी एक्टिविटी क्या होती है, प्रभावित होती है। सामान्य रूप से 0 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, एंजाइम काम करना बंद कर देता है। यहीं 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचुरेट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इसके अपवाद हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस में भी जिंदा रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, गर्म झरनों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको हम लोग थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, वह हाई टेम्परेचर पर भी जिंदा रहते हैं। हम देखा जाए कि एनिमल में कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं जिन पर एंजाइम का प्रभाव पड़ता है। तो हमने फर्स्ट लिखा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म में, आपको बताया है कि एंजाइम से कंट्रोल होता है, तो ये टेम्परेचर क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है या रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑर्गेनिज्म का, जीव का वृद्धि विकास, ग्रोथ डेवलपमेंट। तो अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल होगा टेम्परेचर से, तो अपने आप ही ऑर्गेनिज्म का वृद्धि विकास, ग्रोथ डेवलपमेंट भी टेम्परेचर से कंट्रोल होगा। हमने लिखा है थर्ड यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। आप देखिएगा कि जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां रेनफॉल ज्यादा होता है, वहां वर्षा ज्यादा होती है, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वहां एनिमल की संख्या ज्यादा होगी। जहां बहुत लो टेम्परेचर होता है वहां ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, कम होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पर, ऑर्गेनिज्म के या एनिमल के वितरण पर टेम्परेचर का अफेक्ट होता है या प्रभाव होता है। बिहेवियर, आप देखेंगे जो कोल्ड रीजन्स के, जो ठंडे प्रदेशों के कोल्ड रीजन्स के जो एनिमल हैं, उनका बिहेवियर हॉट रीजन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। कलरेशन, कलर, बॉडी कलर नहीं, कलरेशन, जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा बॉडी कलर थोड़ा डार्क होगा। जो इक्वेटोरियल रीजन में जो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में, विषुवत के क्षेत्र के आसपास जो मनुष्य पाए जाते हैं वह गहरे रंग के होते हैं, वह काले रंग के होते हैं। जबकि यहीं जो यहाँ टेम्परेट रीजन में या सब आर्कटिक रीजन में जो लोग पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, वह गोरे होते हैं। तो कलरेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। सेक्स रेशियो पर भी टेम्परेचर का प्रभाव है। सेक्स रेशियो मतलब मेल और फीमेल का रेशियो। आप देखेंगे जेनेटिक्स में, आप पढ़ेंगे कि कैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें मेल और फीमेल का होना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्रोकोडाइल, आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, क्रोकोडाइल में मेल और फीमेल का होना टेम्परेचर से प्रभावित होता है। जो टॉर्टोइज होते हैं, कछुए नहीं, उनका मेल और फीमेल होना
टेम्परेचर से प्रभावित होता है। तो इस तरह से एनिमल में कई प्रकार से टेम्परेचर कई सारे प्रोसेसेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है। ठीक ऐसे ही जब हम प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट के प्रोसेसेस को देखते हैं, तो यहां भी देखते हैं कि टेम्परेचर जो है डिफरेंट प्रोसेसेस को, विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहा होता है। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट में होने वाले प्रक्रिया या प्रोसेस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सामान्य रूप से फोटोसिंथेसिस का रेट या दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन या अवशोषण किसका, तो वाटर का, जल का, और मिनरल का, खनिज लवणों का, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, ट्रांसपीरेशन का रेट बढ़ जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड भी टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। कुछ ऐसे सीड होते हैं जो लो टेम्परेचर में जर्मिनेट करते हैं, अंकुरित होते हैं, नहीं, जबकि कुछ ऐसे सीड होते हैं जो हाई टेम्परेचर में जर्मिनेट होते हैं। अभी अभी देखेंगे आप, पैडी का सीजन है, धान का सीजन है और गर्मी बहुत है, तो ये पैडी के जो सीड है, धान के सीड है, वो हाई टेम्परेचर में जर्मिनेट होते हैं। ठीक इसका उल्टा जो व्हीट के सीड होते हैं वो लो टेम्परेचर में ठंडे के दिनों में जर्मिनेट होते हैं। ठीक ऐसे ही फ्लावरिंग पर टेम्परेचर का इफेक्ट है, आपने 11th में पढ़ा हुआ था, याद करो, फोटो पीरियडिज्म, नहीं तो वहां भी क्या है, जब लाइट ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, तो हाई टेम्परेचर पर कई सारे प्लांट में फ्लावरिंग होता है, पुष्प लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, जबकि कई सारे से प्लांट हैं जिनमें कि लो टेम्परेचर पर फ्लावरिंग होता है। ठीक ऐसे प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट भी क्या होता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट हैं जो हाई टेम्परेचर में डेवलप करते हैं, ग्रोथ दिखाते हैं, कुछ प्लांट हैं जो लो टेम्परेचर में बढ़िया ग्रोथ डेवलपमेंट शो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म पर, मतलब एनिमल और प्लांट के डिफरेंट एक्टिविटीज पर, लाइफ प्रोसेस पर टेम्परेचर का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। लास्ट सेगमेंट अगर हम लोग टेम्परेचर में देखें तो वह है कि टेम्परेचर को सहन करने, टेम्परेचर को टॉलरेट करने के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को, जीवों को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लो टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं और हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के एक बड़े रेंज में, आप कह सकते हैं वाइड रेंज, बड़े रेंज में क्या रहते हैं, जीवित रह सकते हैं। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को जो टेम्परेचर के वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं, या उच्च और निम्न, हाई और लो टेम्परेचर दोनों को सहन कर सकते हैं, उनको हम लोग यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये वर्ड आप याद रखिएगा, यूरीथर्मल। यूरीथर्मल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर के वाइड रेंज में खुद को क्या करते हैं, जिंदा बनाए रखते हैं, जीवित रखते हैं। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो अधिकांश जो मैमल्स हैं, अधिकांश जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो इसी टाइप के होते हैं। ह्यूमन बीइंग, हम लोग सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके, मनुष्य। हम लोग लो टेम्परेचर में भी जिंदा रहते हैं, हम लोग हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रहते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, यूरीथर्मल हो गए। डॉग, कैट, एलिफेंट, ये सब के सब क्या है, यूरीथर्मल है। सेकंड है स्टेनोथर्मल्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टेम्परेचर के नैरो रेंज को, नैरो का मतलब संकीर्ण, पतला, छोटा, नैरो रेंज को ही टॉलरेट करते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ लो टेम्परेचर में ही जिंदा रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हाई टेम्परेचर में ही जिंदा रहते हैं, नहीं तो इनको हम लोग बोलते हैं स्टेनोथर्मल्स। जैसे जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, जैसे पोलर बियर का एग्जांपल ले लो। पोलर बियर ये लो टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, जबकि यहीं पे जो कोकोनट है, नारियल, कोकोनट, तो ये हाई टेम्परेचर में सरवाइव करता है। तो ये टेम्परेचर के नैरो रेंज को टॉलरेट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हम लोग स्टेनोथर्मल्स कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर पर फोकस किए, टेम्परेचर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानने का कोशिश किए। अब क्या है कि अगले लेक्चर में क्लाइमेटिक फैक्टर में जो दूसरे हैं, याद करो, लाइट का बात किए थे हम लोग, नहीं, वाटर का बात किए थे, विंड का बात किए थे, इन तीनों को क्या किया जाएगा, एक साथ कवर किया जाएगा। थैंक यू।